इसलिए अब उसका समाधान पहले बताया क्या क्या है, प्रश्न क्या स्टेज है, अब समाधान। इसलिए रोज अमृत वेले बाप से मिलन मनाने के बाद वह बाप से रूह रिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल अपना सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी, विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो, वहाँ अब भी ताजधारी नहीं बन सकते, तो भविष्य में ताजदारी कभी नहीं बन सकते। अभी से तख्तधारी बनने की प्रैक्टिस चाहिए। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त, तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। तो अपना टाइम टेबल अच्छी रीत से सेट करो। वह स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, कि इसमें स्टूडेंट की बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर के चेक करो कि होमवर्क में बिजी रहे या माया की आकर्षण में होमवर्क ही भूल गए। तो फिर कंप्लेंट्स भी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए अगर होमवर्क में बिजी रहेंगे तो फिर ये तुम्हारी कंप्लेंट्स समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात अब समाधान बाबा बताते जा रहे हैं। दूसरी बात कौन सी थी? एक व्यर्थ संकल्प और दूसरी वृत्ति चंचल। दूसरी बात कि वृत्ति और दृष्टि की चंचल होने की प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी है जिनकी ये कंप्लेन है। संकल्प में, स्वप्न में, कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ये कंप्लेन है बच्चों की। बाबा कहते हैं वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? बाबा कहते पूछो अपने आप से। कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? ये सोचो। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यही है जो बाप ने स्मृतियां सुनाई है, उसके बजाय विस्मृति की मार्जन है। हिलती क्यों है कोई भी चीज? जब मार्जन होती है। तो बाबा कहते हैं
जो बाप ने स्मृतियाँ सुनाई हैं उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, इसलिए बुद्धि योग हिलता है, वह चंचल होती है बुद्धि। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल ही नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। कौन सा स्लोगन हम भूल जाते हैं? लौकिक में भी कहते हैं ना, एकदम पुराना स्लोगन, पहले पहले कौन सा? बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो और प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना ये बुरा है, देहधारी को देहधारी समझकर उनसे बोलना ये बुरा है। अगर ये रियलाइजेशन हो, इसलिए अगर ये साधारण स्लोगन बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, अगर ये साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, ये और विधि बाबा बताते जाते हैं सहज सहज। जिस समय अपने को रियलाइज कैसे करो, जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए, क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रह गया है क्या जिस कारण मेरी दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस संबंध की रचना बाबा ये सॉल्यूशन बता रहे हैं। जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस संबंध से जिस संबंध से भी दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है, उस संबंध की रसना माना अनुभव, यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरे तरफ दृष्टि जाएंगी? समझो, कोई मेल की फीमेल के तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल के तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बनकर व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वो अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण ही देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए, ये और सहज विधि। ऐसे समय पर बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए। फिर सामने देखो, कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ? रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा।
ऐसे स्वयं को का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। रौ नर्कवासी विष्टा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाकर स्वयं की तुलना करो, कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, ताज तख्त छोड़कर मैं ये क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो सोचो उस समय क्या बन गए। गंदगी को देखने वाला, वह गंदगी को धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा। बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा के बदल वो बदल करके क्या बन गए, जिम्मेवार आत्मा से बदल जमानदार बन गए। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसको भगत आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहें। भगत भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल होते भगत आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी। सोचो, ऐसे काम, गंदे काम करने वाले की प्रजा बनेगी क्या। वो स्वयं ही जाकर प्रजा बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना एक फोटो निकाल कर रखो। बाबा ने देखो कितनी रियलाइजेशन की पावर स्पष्ट करके समझाई है, और कैसे अपने को रियलाइज करके और उस बात से छूटो। अपना एक फोटो निकाल कर रखो। जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंदगी का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय आपकी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय वो फोटो अपने को दिखाओ। जैसे बाप दादा ने आपके भविष्य प्रारब्ध के फोटो निकलवाए हैं, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण में आएंगे। ऐसा चित्र जब सामने आएगा, जो बाबा ने कहा ना, जब ऐसी वृत्ति हो तो ये गंदगी वाला चित्र बना के अपने को दिखाओ। तो जब ऐसा चित्र सामने आएगा तो आपको शर्म व लज्जा नहीं आएंगी। एक तरफ सर्वशक्तिवान का, मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र, और दूसरी तरफ वो गंदगी वाला चित्र। तो अपने आप ही अपने को आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अब तक भी ऐसी वृत्ति और दृष्टि, उनकी अब तक भी वृत्ति दृष्टि चंचल हो, ये शोभता है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे दृष्टि वृत्ति चंचल होना, बाबा कहते हैं, शोभता नहीं है। और इसका विस्तार, पहली गलती तो ये है कि शरीर को क्यों देखते हो।
तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है। मस्तक में मणि है, मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो पहली गलती ये करते हो जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेन करते हैं कि वातावरण ऐसा है, संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में, बिजनेस में हमें काम करना पड़ता है, उनके संपर्क में आना पड़ता है। बाबा कहते हैं संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो। और दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे, हमने बाबा के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना आप सब लोग। नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, ये ठेका तुमने उठाया है। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाए। ताजदारी के बदली क्या ताज क्या सिर पे रख के रहते, तो प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाए। ठेका उठाया है 5 तत्वों के बदलने का, और फिर वातावरण के वशीभूत हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, उस समय ये स्थूल उदाहरण अपने सामने रखो। और दूसरा कौन सा उदाहरण? अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती जलाई जाती है। तो अगरबत्ती बनाने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में जब यह विशेषता है, और रचना में यह विशेषता और रचता में नहीं, तो रचता हुए या कमजोर हुए। इस कंप्लेन को भी अपनी स्मृति और इन युक्तियों के द्वारा समाप्त करो। एक बात के लिए कितनी बातें? 4 प्रकार की बातें, उसमें भी विस्तार। अच्छा, मुख्य यह 2 कंप्लेंट्स हैं। जब किसी भी पार्टी से मिलते हैं, बाबा फिर टोटल समाचार सुनाते हैं। जब किसी भी पार्टी से मिलते हैं तो यह कंप्लेन ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना, और बार बार बाप के द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी बहुत हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, ये भी पाठ समाप्त हो रहा है। बाबा अलग अलग भी बात करते थे ना, तो वो भी पाठ समाप्त हो गया है। इसमें भी रहस्य है, क्योंकि फिर वही बातें आती हैं, वही कंप्लेंट्स हैं जो बाबा बार बार समझा चुके हैं। वही बात कई बार पूछते हैं। 1 वर्ष वायदा करके जाते हैं, अगले वर्ष ये कंप्लेन नहीं होंगी। दूसरे वर्ष
फिर दोबारा कहते अगले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते कि फिर अगले वर्ष नहीं होंगे। जो वर्ष बीता वो किस खाते में गया। समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है। वो समझते हैं शायद मैंने बाप दादा से वायदा किया, वो शायद बाप दादा भूल गए हैं। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ करके कहे तुमने वायदा किया था, अब तुमने वायदा निभाया नहीं, यह भी तो फिर बच्चों का डिसरिगार्ड होगा। जिसको जब बच्चों को सिर का ताज बना रही हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का बाप डिसरिगार्ड कैसे करे। इसलिए बाप सुन करके मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है। आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचर्स को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारा भाव अर्थ को नहीं समझा, हमारा भाव ये नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकती है। लौकिक में टीचर फिर भी ऐसा समझेंगे, लेकिन बाप से तो कोई गलती नहीं हो सकती, ये याद रहे। इसलिए अब इन छोटी छोटी बातों के लिए अब समय नहीं है। हमें भी ये याद रखना है, पक्का करना होगा, अब समय नहीं है इन छोटी छोटी बातों में गमाने का। हो सकती है लेकिन बाप से तो नहीं, माना किससे भूल सकता है, परंतु बाप से ये भूलने की गलती नहीं हो सकती। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। ये भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। एक तो अपना व्यर्थ में समय गमाते हैं, और अगर बाप से बार बार वही बात बाप के आगे करते हैं, वो भी समय जैसे कि व्यर्थ में ही गिनती होता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में तो मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर वही बातें आती रहती हैं। अभी भी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अभी बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, अभी भी ऐसी ही सर्विस लेने का टाइम है, या अब जो बाप ने सर्विस इतना समय की है उसका रिटर्न देने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो अब फिर नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है, जो विधि बाबा बताते हैं, उसको काम में नहीं लगाते हो, ये याद रखो। इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हो। अच्छा, ये हुआ इन सब के क्यू के रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं, और फिर याद प्यार भी नहीं दिया है।
और एकदम विदाई। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी हम फिर से बाप दादा का वरदान सुनते हैं। फिर से स्मृति स्वरूप स्वयं को विशेष पाठधारी समझकर साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। बाबा के तो ऊंचे ऊंचे टाइटल हम बच्चों को कितने मिले हैं। एक दो टाइटल भी पक्का करके और उस प्रमाणापन को बना लें तो रिटर्न बाबा देख करके और भी हमारे पर खुश हो जाए। अच्छा, वरदान तो सुन लिया। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम अर्थात श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझ ड्रामा के स्टेज पर अपना पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे न उस पर। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो। विशेष समझ करके विशेष रीति से अपना पाठ बजाते रहो, साधारण नहीं। स्लोगन आज का, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः हो जाएगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में स्वतः वृद्धि होगी। अच्छा, टीचर्स मैंने जो कल आई है, कल परसों, वे जरा हाथ उठाना। टीचर्स मैंने अकाउंट के लिए जो कल परसों आई है। अच्छा,